अब हम इस पावन नगरी में प्रवेश करें। ये कौन है? कोई पापी इस पवित्र काशी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। भैया, ये तो वही देवी वाराही है ना, जिनका देवी कौशिकी ने शुंभ का वध करते समय आवाहन किया था। हाँ गणेश, माता वाराही तो काशी की रक्षिका है, जो प्रत्येक बुरी शक्ति से काशी की रक्षा करती है। ऐसे मुक्ति मिलती है क्या? मुझे भी ऐसे मुक्ति मिलेगी? दुष्ट, पापी, पिशाच, पवित्र पावन काशी नगरी में पांव धरने का भी दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये तो बहुत उग्र है। अपनी उग्रता की प्रचंडता से अपने प्रबलतम शत्रुओं को धाराशायी करती है माँ। फिर ज्ञानारी तो मात्र एक पिशाच ही है। माता वाराही उसे क्षण भर में चीर कर रख देंगी। जब तक प्रथम पूज्य गणेश जी साथ हैं, मेरा कोई कुछ हित नहीं कर सकता। इसलिए मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा मुझे, वही करेंगे मेरी रक्षा। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। इतना दुस्साहस तुम्हारा कि मेरी चेतावनी के बाद भी आगे बढ़ने का, काशी के भीतर आने का प्रयास कर रहे हो। किंतु काशी में प्रवेश करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम जैसे दुष्टों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इन देवी से कैसे होगी मेरी रक्षा? भैया, हम माता को ज्ञानारी पर प्रहार करने से कैसे रोके? स्वामी, स्वामी ये क्या? देवी वाराही ने तो ज्ञानहरि के पिशाच को सीमा पर ही रोक दिया। यदि वो काशी में प्रवेश नहीं कर सका, तो पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय का वहां जाने का प्रयोजन सफल नहीं हो पाएगा। हाँ उमा, पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश को किसी युक्ति से देवी वाराही को ज्ञानहरि के पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति देने के लिए तैयार करना होगा। यदि वे प्रवेश नहीं कर पाए तो हमारा अंश भी फिर कभी नहीं मिल पाएगा उमा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी दुष्ट। कहाँ गया ये दुष्ट? कहाँ गया? माता, माता, माता। तुम्हारा दुस्साहस अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। तुम मेरे साथ आंख मिचोली की क्रीड़ा कर रहे हो। तो लो, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ तुम्हारे साथ।
ये क्या? ऐसे तो ज्ञानारी के पिशाच का विनाश हो जाएगा। जिस उद्देश्य से वो यहाँ आए थे वो कभी पूर्ण नहीं होगा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु प्रभु, आपने वचन दिया था प्रभु, अथवा क्या ये वही मुक्ति है जिसका आपने मुझे वचन दिया था? तो क्या इस मुक्ति की आस में इस योनि में भी अपने प्राण से मुक्त हो जाऊंगा प्रभु? प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। दुष्ट पिशाच, मैं तुम्हें ऐसे भस्म करूंगी कि तुम स्वयं को अग्नि की प्रचंड लपटों के मध्य उनसे झुलसते हुए, चित्कार करते हुए पाओगे। भैया, माता की उग्रता तो बढ़ती जा रही है। प्रभु पिताश्री, रक्षा कीजिए प्रभु। हमें माता को शांत करना होगा और कदाचित माता की स्तुति से ही ये संभव है। किंतु गणेश, हम देवी वाराही का स्तुति गान करेंगे कैसे? हमें तो उनकी स्तुति आती ही नहीं है। भैया, यदि हम अपने नेत्र बंद कर भक्ति भाव से उन्हीं शब्दों का उच्चारण करें जो हमारे अंतर में उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारे अंतर की गहराई से उत्पन्न स्तुति को सुन माता वाराही अवश्य शांत होंगी। हाँ गणेश, तुम उचित कह रहे हो। देवी क्रोडमुखी त्वदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वानुरक्तात्मने मह्यं द्रुह्यति यो महेशि मनसा कायेन वाचा नरः तस्याशु त्वदयोग्रनिष्ठुरहला घातप्रभूतव्यथा पर्यस्यन्मनसो भवन्तु वपुषः प्रायाणोन्मुखः। ॐ ह्रीं नमो वाराहि अघोरे स्वप्न दर्शय दर्शय ठः ठः स्वाहा। माता वाराही, आपके दिव्य दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। माता, हम महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। क्षमा कीजिए माता, किंतु हम काशी में किसी अनुचित प्रयोजन से प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तुम कौन हो ये मुझे भली भांति ज्ञात है पुत्र। तुम दोनों महादेव और देवी पार्वती के पुत्र हो, किंतु पुत्रों, तुम दोनों इस पिशाच के साथ यहाँ क्यों हो? माता, ये पिशाच हमारे साथ काशी में आए हैं। हाँ माता, क्योंकि मैंने इन्हें इनकी इस योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। कृपया कर आप अपना क्रोध त्याग दें माता, और इन्हें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दें। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हुई। आज तुमने जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त मेरी स्तुति की है पुत्र गणेश, वो अत्यंत मनभावन है। इसलिए आज के बाद सदा मेरी स्तुति इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त होगी, और जो भी भक्त इस प्रकार मेरी स्तुति करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। और मेरा कार्य, अर्थात मेरी मनोकामना जिसके लिए मैं आपके पास आया था प्रभु, हाँ, वो भी तो पूर्ण होनी चाहिए ना प्रभु। आप माता से अनुरोध कीजिए ना कि वो मुझे काशी में प्रवेश करने की अनुमति दे प्रभु। पुत्र गणेश, तुम्हारे वचन की रक्षा हेतु मैं इस पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता। आपको अनेकों 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 धन्यवाद। चलिए अब तो अनुमति भी प्राप्त हो गई। चलिए शीघ्र चलिए।
माता, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं? अनुमति प्रश्न पूछने की? अभी नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अभी अभी समय कहाँ है किसी प्रश्न का? सर्वप्रथम मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त करने का वचन पूर्ण कीजिए प्रभु। चलिए चलिए प्रभु चलिए। ज्ञानारी जी, मैंने स्तुति गान कर माता को प्रसन्न किया। उन्होंने हमें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे आपका प्रयोजन तो सिद्ध हो ही जाएगा। तो मुझे भी एक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करने दीजिए। इसलिए धैर्य धारण कर कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा के सिवाय और कोई उपाय कहाँ है मेरे पास? क्या प्रश्न पूछने के लिए इतने अधीर हो तुम पुत्र? पूछो, अपना प्रश्न पूछो। माता, आप काशी की रक्षिका क्यों हैं? और यहाँ क्यों निवास करती हैं आप माता? पुत्र, मैं भी माता आदि शक्ति की ही अंश हूँ। बात उस समय की है पुत्र, जब महादेव की अर्धांगिनी देवी सती उनका सुझाव ना मानकर बिना निमंत्रण प्राप्त किए अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। यज्ञ स्थल पर प्रजापति दक्ष ने महादेव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अरे वो शिव अमंगलीय है, वो अकुलिन उदंड है। महादेव का ये अपमान देवी सती सह न सकी और उन्होंने योगाग्नि उत्पन्न कर अपनी देह को उसी अग्नि में समर्पित कर दिया। सते! 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 दुखद घटना से क्रोधित हो महादेव से उत्पन्न वीरभद्र जी और देवी काली ने वहां भीषण नरसंहार किया। यहाँ तक कि वीरभद्र जी ने प्रजापति दक्ष का शीश तक उनके धड़ से विलग कर दिया था। सभी देवताओं के अनुरोध पर महादेव स्वयं वहां पहुँचे और यज्ञ पूर्ण होने के लिए उन्होंने दक्ष प्रजापति को एक नवीन अजशीश प्रदान किया। किंतु जब महादेव ने अपनी ही अर्धांगिनी देवी सती की झुलसी हुई देह को देखा तो वो संताप करने लगे और उसके प्रभाव में जैसे विक्षिप्त अवस्था में ही पहुंच गए और देवी सती की देह को हाथों में ले अपने दुख को व्यक्त करते हुए संसार भर में तांडव करने लगे। महादेव के तांडव का अर्थ तो प्रलय की पुकार ही था। उनके उस तांडव से संसार भर में प्रलय के संकेत उत्पन्न होने लगे। सृष्टि की रक्षा हेतु सभी देवताओं ने नारायण से निवेदन किया था कि वही देवी सती की देह को महादेव से विलग करने का कोई उपाय करे। तो नारायण ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 अंशों में विभक्त कर दिया और तब इस भूभाग में जहाँ भी देवी सती की देह के अंश गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए और उन प्रत्येक स्थानों पर एक एक देवी विराजमान हो गई और प्रत्येक शक्तिपीठ पर महादेव के आदेश से एक भैरव ने भी अपना स्थान ग्रहण किया, जो शक्तिपीठ के रक्षक बने। यहाँ काशी में देवी सती के दंत गिरे, इसलिए यहाँ मैं विराजमान हूँ और स्वयं महादेव ने मुझे काशी की रक्षिका नियुक्त किया है। तो अब तुम्हें ज्ञात हो गया पुत्र कि मैं यहाँ काशी में क्यों स्थित हूँ। माता, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके श्रीमुख से आपकी उत्पत्ति की कथा सुन हम कृतार्थ हुए माता। कल्याण हो पुत्रों। आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया तो चले गणेश जी, काशी की सीमा पर मेरी मुक्ति से तनिक ही दूर है हम। मैं कब तक ऐसा प्रतीक्षा करता रहूंगा प्रभु, मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। प्रभु चलिए प्रभु। उमा, अब मेरे पुत्र मेरी काशी की सुंदरता के साक्षी बनेंगे। हाँ स्वामी, देवी वाराही ने उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति तो दे दी, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि उनके मार्ग में अभी भी बाधाएं शेष हैं। क्योंकि स्वामी, क्या ये संभव है कि एक पिशाच को उसके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाना इतना सहज और सरल है? एक बात सदा स्मरण रखना पुत्रों,
यद्यपि काशी स्वयं महादेव के शिवलिंग का ही स्वरूप है, किंतु इस पिशाच को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कदापि मत करने देना, क्योंकि ज्ञानारी का अंत हुए अभी 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए अभी उसकी सूतक अवधि ही चल रही है। अवश्य माता। यदि मुझे मंदिर में प्रवेश ही नहीं मिलेगा तो मुझे मुक्ति कैसे मिल पाएगी? तो क्या गणेश जी ने मुझे मिथ्या वचन दिया है या अपना वचन निभाने के लिए वो अपने पिता के मंदिर के नियम को भंग करेंगे? भैया, तो ये है पवित्र काशी स्थली। अच्छा, तो मूषक जी, आप इन लड्डुओं की सुगंध का आनंद ले रहे हैं। ये दिखने में इतना स्वादिष्ट और मधुर है कि मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाया। हर हर महादेव, शिव 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 शिव। हर हर महादेव, शिव 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 शिव। हर हर महादेव। भैया वो देखिए, ऋषि एवं साधुगणों की टोली पिताश्री का नाम जपते हुए हमें उन्हें मार्ग देना चाहिए। ये दृश्य कितना अद्भुत है ना भैया। शिव शिव शिव। हर हर महादेव, शिव शिव शिव। हर हर महादेव, शिव शिव शिव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे, सुबोध तो उसी मार्ग के मध्य में खड़ा है जहाँ से साधुओं का समूह निकलने वाला है, किंतु सुबोध मार्ग से हट क्यों नहीं रहा? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुबोध! हर हर महादेव। क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ गुरुदेव? वत्स सुबोध, तुम्हें ये ज्ञात नहीं, किंतु तुम अभी सीधे ऋषिगणों के एक समूह से टकराने वाले थे। क्या? ऋषिगणों का समूह? कहाँ प्रभु? मुझे तो वो कहीं नहीं दिखाई दिए। वैसे दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दिया। मैं तो इसी असमंजस में था कि भला आप दोनों हाथ जोड़े किसे प्रणाम कर रहे थे। हर हर महादेव, शिव शिव शिव। हर हर महादेव, शिव। भैया, जिस काशी के दिव्य दर्शन मुझे और आपको हो रहे हैं, वो अन्य किसी को दिखाई नहीं दे रही है भैया। आप सभी को वो ऋषिगण नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उनके पावन दर्शन सभी को नहीं होते। इस काशी नगरी के भीतर साधारण प्राणियों की दृष्टि से छिपी एक और भव्य पवित्र सुंदर काशी है, जहाँ पवित्र हृदयी ऋषि मुनि सदा वास करते हैं, जहाँ देवता गंधर्व अपने उच्च स्थानों से नित्य आकर पूर्ण निष्ठा और भक्ति से प्रभु शिव का जलाभिषेक कर उनकी प्रार्थना करते हैं, और उनमें से कुछ तो भक्ति से ओतप्रोत हो अनेकों वर्षों तक काशी में ही निवास करते हैं। कोई यहाँ महादेव की साधना के लिए आता है, तो कोई गहन साधना करता है, कोई काशी वास का पुण्य प्राप्त करता है, और यहाँ मात्र अदृश्य भक्त ही नहीं, अभी तो उनके मठ भी हैं, जो साधारण दृष्टि रखने वालों से अदृश्य होकर भी यहाँ स्थित है। हमें बहुत ही ध्यान और धैर्य के साथ अपने पग आगे रखने होंगे, ताकि हम भूल से भी कहीं किसी ऋषि के आहत होने के भागी ना बन जाएं। अन्यथा
जिन ज्ञानारी जी को हम पिशाच योनि से यहाँ काशी मुक्ति दिलाने आए हैं, वो सदा के लिए अपूर्ण रह जाएगा। यदि हम उन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर मेरी मुक्ति कैसे संभव हो पाएगी? कैसे? हमने तो सोचा था काशी आते ही ज्ञानारी जी को पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु यहाँ तो पग पग पर बाधाएं हैं जो यही दर्शा रहे हैं कि हमारा कार्य सरल नहीं। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? अनुज, अब हम एक बहुत ही विशेष और पवित्र स्थली पर जा रहे हैं और उस स्थान का नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। प्रणाम पिताश्री। तुम्हें ज्ञात है अनुज, 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक अति विशेष और दिव्य ज्योतिर्लिंग है। भैया, पिताश्री के तो सभी शिवलिंग पवित्र और दिव्य हैं, किंतु विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उन सभी में भी विशेष क्यों है? गणेश, काशी नगरी के 5 कोस का विस्तार ही तो इस शिवलिंग का भाग है। जैसे काशी नगरी की उत्पत्ति की एक कथा है, वैसे ही विश्वनाथ मंदिर में स्थित इस शिवलिंग की भी एक विशेष कथा है। कैसी कथा भैया? वो कथा हमें भी सुनाइए ना। आपने तो कहा था काशी पहुंचते ही शीघ्र इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी प्रभु। वो क्षण कब आएगा? कब आएगा? मैं तो अभी भी इस भयानक दशा से मुक्त होने की प्रतीक्षा में हूँ प्रभु। ज्ञानारी जी, हम पवित्र काशी नगरी में आए हैं तो उसकी महिमा समझे बिना आपको कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? अच्छा, हाँ तो शीघ्र सुनाइए वो कथा प्रभु, शीघ्र सुनाइए। विवाह के उपरांत पिताश्री माँ को लेकर कैलाश आ गए। माता कैलाश में एकमात्र नारी थी और पिताश्री सदा ध्यान में रहते थे, इसीलिए माँ उदास हो जाती थी। और फिर एक दिवस स्वामी, क्या हुआ उमा? स्वामी, कैलाश तो हिमालय पर ही बसा हुआ है, इस नाते तो वो मेरे मायके का ही भाग हुआ। स्वामी, हम कहीं और जाकर निवास नहीं कर सकते? किसी ऐसे स्थान पर जहां उत्साह का वातावरण हो। उचित है उमा, मैं आपको ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूँ जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। हर हर महादेव शिव 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 शिव, 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 हर हर महादेव शिव 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 शिव, हर हर महादेव। उमा, ये है काशी, मेरी सबसे अधिक प्रिय नगरी। स्वामी, ये नगरी तो मुझे भी भा गई। मन करता है यहीं स्थित हो जाऊं। हाँ प्रिय। प्रणाम महादेव। महादेव, यदि आप और देवी पार्वती दोनों काशी में वास करेंगे तो हम सभी देवता भी यहीं स्थित रहेंगे। सत्य है, इस नगरी से अधिक पावन स्थान तो समस्त संसार में कहीं भी नहीं। मुझे इतना क्यों प्रिय है, इसलिए मैंने मन बना लिया है, आज से अब मैं यहीं पर निवास करूंगा, जिसे विश्वनाथ के नाम से जाना जाएगा। और ये सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक मान्यता रखेगा। और ये पंचकोशी काशी मेरी ही शिवलिंग का भाग है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण काशी को ही विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। 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 स्वामी,
और मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ? मैं भी यहाँ आपके निकट ही स्थित रहूंगी। भैया, तो शिवलिंग के रूप में साक्षात पिताश्री अर्थात जगत पिता परमेश्वर महादेव है। हाँ गणेश, पिताश्री के ज्योतिर्लिंग के शुभ दर्शन कर, उनका जलाभिषेक कर, उनका स्मरण और उनकी पूजा करते हैं। शीघ्र शीघ्र जाइए आप दोनों। हाँ हाँ, उसके पश्चात अवश्य मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ, जाइए जाइए जाइए। हाँ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारा प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। कितना समय लग रहा है गणेश जी को और कुमार कार्तिकेय को? पिताश्री, वो देखिए, प्रभु गणेश जी और गुरुदेव लौट रहे हैं। प्रभु प्रभु, हो गई आपकी पूजा संपन्न। अब तो मुझे मुक्ति प्राप्त होगी ना? है ना प्रभु? अवश्य ज्ञानारी जी। चलिए चलिए प्रभु, चलिए। भैया, क्या आपने भी ये रुदन का स्वर सुना? हाँ गणेश, मेरे पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश यहाँ हैं। शीघ्र ही यहाँ मेरी उनसे भेंट होगी। वो अवश्य मेरे स्वामी को मेरे निकट लाने का उपाय ढूंढ ही लेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? मुझे मुक्ति चाहिए मुझे। मुक्ति देने का वचन आप भंग कर रहे हैं। मुझे मुक्ति दिलवाइए, अभी दिलवाइए। हाँ प्रभु। जाओ पुत्रों, अपना वचन निभाने का कर्तव्य पूर्ण करो, क्योंकि तुम्हारा वचन तो किसी भी बंधन से, तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारे दायित्व से भी कहीं सर्वोपरि। मैं दीर्घकाल से अपने स्वामी के सानिध्य से दूर रहने की अपार पीड़ा सह रही हूँ, जो अब मेरे लिए और बेअसहनीय होती जा रही है कि मैं तुम्हारे कर्तव्य के निर्वाहन में बाधा कदापि नहीं बनूंगी। मैं मेरे स्वामी के लिए अधीरता से प्रतीक्षा करूंगी। ज्ञानारी जी, जो जीवन में जैसे कर्म करता है वो उसके वैसे ही फल भोगता है। आपने ईश्वर को नकारा, अधर्मपूर्ण आचरण किया, अन्य जीवों पर अत्याचार किए, इसलिए आज आप इस योनि में हैं। किंतु अब मैं और भैया आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। तो पुनः अपना धैर्य खोकर अपने लिए कठिनाई उत्पन्न मत कीजिए ना। हाँ ज्ञानारी जी, धीरज रखिए तनिक। मैं और गणेश अवश्य आपकी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। धीरज धरूं? और कितना धीरज धरूं? गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आपने कहा काशी चलो, हम काशी आ गए। आपने कहा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करेंगे।
मैं देरी पूर्वक आपके द्वारा वो पूजा संपन्न होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु क्या हुआ फिर? कुछ नहीं। मैं तो अभी भी रह गया ना, गुरु, भयंकर, पिशाच। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे इस योनि से मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? क्या मैं यही मान लूं कि मैं इसी प्रकार पिशाच बनकर भटकने पर विवश हूँ? क्या मुझे इस योनि से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? नहीं। तुम्हें काशी में पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कभी नहीं होगी। ये ऋषिवर क्या कह रहे हैं? क्या नारी जी पिशाच योनि से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी, आप दोनों महादेव पुत्रों को मेरा नमन। मुझे यहाँ काशी के इस पावन तीर्थ में जिस अद्वितीय दिव्यता के उपस्थित होने का आभास हो रहा था, वो आप ही थे। आपके शुभ दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। प्रणाम ऋषिवर। आप? मैं जगशव्य ऋषि हूं। महादेव का एक साधारण भक्त। मेरा नियम है, महादेव के दर्शन के बिना अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करता हूं। ये सब तो ठीक है, किंतु आपने क्यों कहा कि मुझे काशी में मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? क्यों कहा आपने ऐसा? काशी नगरी तो मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ जो जीव मरणासन्न अवस्था में पहुंचता है और जिसकी यहाँ मृत्यु हो जाती है, उसे स्वयं महादेव उसके कर्ण में तारक मंत्र का उच्चारण कर उसका उद्धार करते हैं, उसकी सदगति निश्चित करते हैं। किंतु मेरी मृत्यु तो काशी में नहीं हुई है, तो मेरी मुक्ति का क्या होगा? मुझे वो सदगति कैसे प्राप्त होगी? ऋषिवर, मैं और मेरा अनुज गणेश ही इस पिशाच को यहाँ लाए, जिससे हम इसको इसकी इस अवस्था से मुक्ति दिला सके। तो कृपया अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इसकी सहायता करें। इसका एक ही उपाय है। इस पिशाच को इसकी इस अवस्था से मुक्ति तो एकमात्र माँ गंगा ही दे सकती हैं। हाँ भैया, ऋषिवर सर्वथा उचित कह रहे हैं। माँ गंगा तो मोक्षदायिनी है। मोक्ष और मुक्ति की वो एक माध्यम है। बहुत समय पूर्व नंदी जी ने मुझे एक कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को सदगति पहुंचाने हेतु माँ गंगा का आवाहन किया था। अच्छा, तब तो हमें भी ये कथा सुननी चाहिए। कथा में समय व्यतीत करने के स्थान पर इसे अपने पिता की मुक्ति का उपाय नहीं पूछना चाहिए। ज्ञानारी जी, वत्स सुबोध का ये समझना कि उसके पिता को पिशाच योनि से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और गंगा माता ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकती है। तो आप उनकी महिमा से परिचित नहीं होना चाहते? उचित ही कहते हैं आप गणेश जी। कितनी कथाएं सुन चुका हूँ, तो कदाचित एक और कथा से मेरी मुक्ति में अधिक विलंब तो नहीं होगा। उचित है। एक समय की बात है, सूर्यवंशी अयोध्या नरेश राजा सगर, जिनके 60 सहस्त्र पुत्र थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण लिया। अश्वमेध यज्ञ वो यज्ञ है जिसमें
श्वेत अश्व को मुक्त होकर सर्वत्र विचरण करने दिया जाता है, और जिन क्षेत्रों में यह अश्व निर्बाध विचरण करता है उस क्षेत्र के राजा यज्ञ करने वाले राजा के अधीन हो जाते हैं। और जब वो अश्व किसी अन्य राजा के द्वारा बिना बंदी बनाए लौट आए तो अश्वमेध यज्ञ सफल माना जाता है। और जो भूपति 100 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है वो देवराज के पद के योग्य बनकर उनके सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। तो जब देवराज इंद्र को राजा सगर के 100 अश्वमेध यज्ञ करने के अभिप्राय का ज्ञात हुआ तो देवराज इंद्र ने यज्ञ के अश्व का हरण कर उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब राजा सगर को यज्ञ के अश्व की हरण की सूचना प्राप्त हुई तो बहुत व्यथित हुए, किंतु उनके अहंकारी पुत्रों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पाताल को छानकर यज्ञ के अश्व को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। और अंततः जब राजपुत्रों को अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला तो उन्होंने मान लिया कि मुनिवर ने ही अश्व का हरण किया और वो उन्हें दंडित करने के लिए आगे बढ़े। दुष्ट, चौर्य कर्म किया है तुमने। किंतु सगर पुत्रों को यह ज्ञात नहीं था कि जिन कपिल मुनि का वो अपमान कर रहे थे वे तो स्वयं भगवान नारायण के ही समान तेजों में थे, स्वयं उनका ही अवतार थे। उनकी धृष्टता के दंड स्वरूप कपिल मुनि ने उन सभी सगर पुत्रों को अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म कर दिया। राजा सगर दुख में डूबकर अपने पुत्रों की मुक्ति का उपाय करने लगे, किंतु न उन्हें और न ही उनके पौत्र राजा अंशुमन और उनके पुत्र राजा दिलीप को ही इस कार्य में सफलता मिली। और उनके 60 सहस्त्र पुत्र उसी भांति जली राख बनकर स्थित रहे। किंतु फिर राजा सगर के पुत्र दिलीप के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया और उन्हें ज्ञात था कि मां गंगा ही उनके पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। और साथ ही उनके राज्य में भयंकर सूखा भी पड़ा। अपने पूर्वजों के साथ साथ राजा भागीरथ ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए मां गंगा का घोर तप किया और अंततः माता ने उनके तप से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर उतरने का वरदान उन्हें दिया। पुत्र भागीरथ, प्रणाम मां गंगे। पुत्र भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर उतरने के लिए प्रस्तुत हूँ। किंतु जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तब यदि मेरे वेग को ना रोका गया तो समस्त पृथ्वी मेरे प्रचंड जल प्रवाह में बहकर नष्ट हो जाएगी। माता, मैं तप करके आपके वेग को रोकने के लिए महादेव को मना लूंगा। प्रणाम माता। इसके पश्चात ऋषि भागीरथ महादेव के तप में लीन हो गए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। तुम धन्य हो वत्स भागीरथ। प्रणाम प्रभु। तुम्हारी सहायता कर तो मैं स्वयं भी आनंदित हो जाऊंगा। देवी गंगा, मैं आपके वेग को संभालने के लिए प्रस्तुत हूं। निश्चिंत होकर नीचे आइए। जब माता गंगा महादेव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भागीरथ उन्हें अपने 60 सहस्त्र पूर्वजों के अवशेषों की दिशा में ले गए। मां गंगा के पावन जल के स्पर्श से राजा भागीरथ के पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हुई। इसलिए मोक्ष और मुक्ति प्रदान करती है मां गंगा। आप सभी को इस पिशाच को
माँ गंगा की जलधारा की ओर ले जाना चाहिए। जैसे ही ये माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लेगा, वो इसे इसकी इस पिशाच योनि से अवश्य मुक्ति प्रदान करेंगी। ऋषि, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अच्छा है। शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। मेरी इस योनि से मुक्ति अब माँ गंगा के द्वारा ही संभव है। हाँ, शीघ्र उनके निकट चलिए। ज्ञानारी जी, आप चिंता ना करें, अब आप पिशाच योनि से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे।